हमारा ब्रह्मांड। अंधेरी रात में आकाश को देखिए, अनगिनत तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक सफेद बहती हुई नदी सी दिखाई देगी। इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। उजियारी रातों में मक्खन की टिकिया जैसा चमकता हुआ चंद्रमा भी दिखाई देता है। यह लगातार घटता बढ़ता रहता है। रात बीतने पर सुबह होती है। अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। पूर्व से एक तेज चमकता लाल रंग का गोला प्रकट होता है। पूरी धरती, आकाश और समुद्र में तेज उजाला फैलने लगता है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे, आकाश गंगा, इन सब से बना है हमारा ब्रह्मांड। यह बहुत विशाल है। सृष्टि में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। सूर्य बहुत विशाल है। यह पूर्व में निकलता है और पश्चिम दिशा में जाकर छिप जाता है। निकलते समय सूरज आग के एक लाल गोले के समान दिखाई देता है। सूर्य बहुत गर्म है। इससे हमें प्रकाश और ऊर्जा अर्थात शक्ति मिलती है। सूर्य के उगने से ही दिन का प्रारंभ होता है। इसे प्रातः काल कहते हैं। सूर्य जब ठीक हमारे सिर के ऊपर आ जाता है तो दोपहर हो जाती है। यह मध्याह्न काल कहलाता है। सूर्य के अस्त होने के समय को ही सायंकाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब इसका एक भाग सूर्य के सामने होता है तो वहां दिन होता है और दूसरे भाग में रात होती है। सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधेरा छा जाता है। रात का समय प्रारंभ हो जाता है। आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, पर बहुत दूर होने से ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इन तारों के बीच में ज्यादा चमकने वाले तारे ग्रह हैं। इनका जन्म सूर्य से ही हुआ है। इन ग्रहों की संख्या 9 है। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला बुध मरकरी, दूसरा शुक्र वीनस, तीसरा पृथ्वी अर्थ, चौथा मंगल मार्स, पांचवा गुरु इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं उसे, छठा शनि सैटर्न, सातवां अरुण यूरेनस, आठवां वरुण नेपच्यून, नौवां यम प्लूटो। सूर्य और उनके 9 ग्रहों के परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। इस अवधि को वर्ष कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसीलिए यह 15 दिन पृथ्वी के एक भाग के सामने रहता है। उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। शेष 15 दिन यह दूसरे भाग में आ जाता है। इस कारण अंधेरा रहता है। इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा का आकार शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के दिन यह पूरा गोल दिखाई देता है। कृष्ण पक्ष में यह धीरे धीरे घटने लगता है। अमावस्या के दिन यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। कुछ माह पहले आकाश में एक लंबी पूंछ वाला विशाल तारा दिखाई दिया था। वह धूमकेतु था। कई बार ऐसे धूमकेतु दूसरे ब्रह्मांडों से घूमते घूमते थोड़े समय के लिए हमारे आकाश में आ पहुंचते हैं। हमारी पृथ्वी और सौर परिवार की एक सदस्य है और हमारा सौर परिवार इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंग है। अभ्यास प्रश्न है जिनको आपको अपनी कापियों में करना है। प्रश्न 1 पढ़िए और बताइए, हमारे ब्रह्मांड में क्या है? लिखा है ऊपर देखिए। हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा, सूर्य, तारे, नवग्रह और धूमकेतु आदि होते हैं। ख अमावस्या किसे कहते हैं? कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या कहते हैं। रात में अंधेरा क्यों हो जाता है? सूर्य के अस्त होने पर अंधेरा हो जाता है। तारे छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बहुत दूर होने के कारण
तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब आपको प्रश्न और अगले प्रश्न करने हैं। खाली स्थानों में दिए गए शब्द भरने हैं। जैसे यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, परिक्रमा, प्रकाश, ग्रह और धूमकेतु। अब इनको नीचे खाली स्थानों में भरना है। जैसे सौर परिवार में 9 हैं, क्या हैं? ग्रह हैं, ऊपर लिखा है देखिए। लंबी पूंछ वाले विशाल तारे को कहते हैं, क्या कहते हैं? धूमकेतु। विशाल तारा जिसकी लंबी पूंछ होती है उसे धूमकेतु कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की करती है, पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य से छोटी है, सूर्य बड़ा है, दिखता छोटा है ना, दूर है ना, इसलिए हमें सूर्य से मिलता है। हमें सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, ऊष्मा भी मिलती है। प्रश्न 3, रेखा खींचकर सही स्तंभ जोड़िए। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? देखिए इधर सामने वालों में पृथ्वी का उपग्रह है, उससे मिलान किया है। कृष्ण पक्ष क्या है? कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? आपको शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? अंधेरी रात के 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं, और जो प्रकाश के दिन होते हैं 15 दिन, वो शुक्ल पक्ष होते हैं। वर्ष किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा होता है और उसके चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, और जब एक परिक्रमा सूर्य की कर लेती है तो उसे वर्ष कहते हैं। हमें सूर्य परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है ना, सूर्य परिक्रमा नहीं करता है। कौन करता है परिक्रमा? पृथ्वी करती है। इस पृथ्वी पर हम विराजमान हैं, जिस पर हमें। पूर्णिमा किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, जिस दिन कहते हैं आज पूर्णिमा है भाई, देखो चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है आसमान में गोल। मध्याह्न, जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो उसे दोपहर के उस समय को मध्याह्न कहते हैं। तो ये हमने, और देखिए अब आगे भी है इसमें, जैसे सौरमंडल का आपको चित्र देखिए पुस्तक में बनाया ना, आप उसमें से देख के उसे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक गीत भी है, जैसे कहीं आग का गोला बनकर सूरज आया, भाप धुआं जहरीली गैसों था छाया, सूरज से ही ग्रह नक्षत्र और चांद बने हैं, अपने अपने पथ पर ये सब घूम रहे हैं। फिर से बोलिए। कभी आग का गोला बनकर सूरज आया, भाप धुआं जहरीली गैसों से था छाया। देखो अब सूर्य में क्या क्या है? भाप है, धुआं है, जहरीली गैसें हैं। सूरज से ही ग्रह नक्षत्र और चांद बने हैं। ये सब जितने नवग्रह हैं, मंगल, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इत्यादि जितने भी हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो ये उसके बाद 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ती, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विशा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ऐसे नक्षत्र होते हैं 27। और चांद बने हैं, सूरज से ही बने हैं ये चांद, नक्षत्र, ग्रह, अपने अपने पथ पर ये सब घूम रहे हैं। सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों का खेल कराना है। अब ये सब आप बच्चे कर सकते हैं। जो सूर्य बनाया, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती हुई है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ऐसे आप ऐसे खेल कर सकते हैं। उसके बाद है चित्र बनवाइए चंद्रमा के घटते बड़े आकार का। आपने देखा है कभी चंद्रमा एकदम छोटा हो जाता तो कैसा दिखता है, फिर उससे बड़ा कैसा दिखता है, फिर बड़ा। तो ये सब चित्र अपनी पुस्तक में है, तो उसे देखकर हमने बनाना है। सूर्योदय और सूर्यास्त का भी हमको चित्र, सूर्योदय के समय सूर्य दिखाई देता है लाल लाल सा, इसी तरह सूर्यास्त के समय भी लाल लाल दिखाई देता है, उसकी छाया जो है पानी में पड़ती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का लगभग एक जैसा ही चित्र होता है। तो अभिभावक किया क्या है कि अपने पाली को रात्रि में छत पर ले जाकर आकाश के तारामंडल को दिखाना है कि वो तारा है, वो ध्रुव तारा है। तो अलग अलग तारों का परिचय कराना है। जो ज्यादा तेज चमकने वाले हैं वो ग्रह हैं। आकाश गंगा, ध्रुव तारे का भी परिचय कराएंगे। आकाश गंगा क्या है, तो वहाँ जो चमकीली लाइट सी दिखाई देती है उसे आकाश गंगा कहते हैं। इसी तरह ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में, इन सब का परिचय कराना है। तो भैया बहनों, आप आज के लिए पर्याप्त है। अभ्यास कार्य भी आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल वर्क भी आपको बता दिया है, और पाठ आपको समझा दिया है। तो इतनी ही बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो पे बने रहे। बाय।